धरती सोलर सिस्टम की एकमात्र प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम अर्थ पे रहते तो हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनसे हम अवेयर नहीं हैं। मैं हूँ सिद्धांत और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट अर्थ। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि धरती की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 454 करोड़ साल। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ की एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की होगी। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग से कैलकुलेट की है साइंटिस्ट ने अर्थ की एज। ये एक टेक्निक है जिससे साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुराने पत्थर जो मिला है वो 4.54 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी धरती की फॉर्मेशन के टाइम की। और इससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ पे ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिफर करती है। 10 जुलाई 1930 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स पर आज तक की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो जुलाई 21, 1983 को वॉचडॉग स्टेशन पर रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 3, द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट यह सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और सारी प्लैनेट्स और सन इसके चारों ओर घूमती है। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर ये बंदा आया निकोलस कॉपरनिकस। इस बंदे ने हेलियोमेट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। और ये तो हम जानते ही हैं कि जियो मॉडल गलत है और हेलियो मॉडल बिल्कुल सही। नंबर 4, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अर्थ की रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। अगर हम डी एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 17 मिलीसेकंड पर 100 ईयर्स की है। पर ये अर्थ की स्पीड क्यों कम होती जा रही है? क्या है ना, मून अर्थ से दूर खिसकता जा रहा है, लगभग 3.78 सेंटीमीटर्स पर ईयर के हिसाब से, और इसीलिए अर्थ की रोटेशन स्लो होती जा रही है। धरती मून से जितना दूर जाएगी उतना अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो होती जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर्स पर ईयर तो सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अमेजिंग क्यों है। कुछ 400 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया था, चांद धरती के बहुत सामने था और उस वक्त हर एक दिन 6 से 7 घंटे का होता था। लेकिन आज लगभग 450 करोड़ साल बाद मून खिसकता गया और धरती स्लो होती गई, और इसीलिए आज हर एक दिन 24 घंटे की होती है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होती रहेगी। 14 करोड़ साल बाद धरती की हर एक दिन की ड्यूरेशन 24 से 25 घंटे में बदल जाएगी। नंबर 5, रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, लेकिन इसकी रिवॉल्यूशन स्पीड पता है आपको कितनी है? इसकी रिवॉल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जितनी देर तक आपने मेरी वीडियो देखी होगी उतनी देर में अर्थ ने 6120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। अमेजिंग बात तो ये है कि धरती अकेले ही नहीं बल्कि आपको भी साथ साथ ट्रैवल करवा रही है। इसका मतलब आप भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप इसे फील नहीं कर पा रहे हो। है ना ये कूल बात? दैट्स 5 व्हाट अमेजिंग अबाउट द अर्थ। प्लीज़ लाइक इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। ये चैनल अभी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो इस बटन को क्लिक करके, या फिर इसके नीचे वाले बटन को क्लिक करके। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं इस चैनल पर, आपको बहुत मज़ा आएगा। सब्सक्राइब कर लो।